नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ट्रेन पार्टिंग यानी गाड़ी विखंडन की विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रेन पार्टिंग क्या है। गाड़ी का चलते चलते अपने आप दो भागों में बंट जाने को ट्रेन पार्टिंग कहा जाता है। ट्रेन पार्टिंग होने पर लोको पायलट, गार्ड तथा गेटमैन द्वारा किए जाने वाले कार्य हम विस्तार से देखेंगे। अगर बैकिंग इंजन लगा है तो उसके लोको पायलट की क्या ड्यूटी होगी। अंत में हम देखेंगे ट्रेन पार्टिंग होने पर स्टेशन मास्टर ने क्या सावधानी बरतनी चाहिए तथा ब्लॉक वर्किंग मैनुअल 4.11 के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को विस्तार से देखेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। सामान्यतः अगर कोई ट्रेन अनकपल या पार्ट हो जाती है तब ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप भी अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन का पूरा प्रेशर निकल जाता है और प्रेशर ड्रॉप होने से ब्रेक अपने आप लग जाने चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर प्रेशर ड्रॉप न हो पाए तब ट्रेन पार्टिंग होने पर भी ट्रेन चलती रहेगी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। तो आइए ट्रेन पार्टिंग होने पर लोको पायलट, गार्ड तथा गेटमैन द्वारा ली जाने वाली सावधानियां विस्तार से देखेंगे। लोको पायलट ने 01071 कामायनी एक्सप्रेस का चार्ज लेकर अपनी ट्रेन भुसावल स्टेशन से स्टार्ट की और किलोमीटर नंबर 464/2 सावदा और निमोरा स्टेशनों के बीच लोको पायलट ने पाया कि उनकी ट्रेन दो भागों में बंटकर चल रही है। उन्होंने फौरन इंजन की फ्लैशर लाइट ऑन कर दी और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबी छोटी सीटी बार बार बजाते हुए गार्ड के सिग्नल के लिए पीछे की ओर देखते रहे। लोको पायलट अगले हिस्से को तब तक चलाते रहे जब तक कि पिछला हिस्सा रुक न जाए। कामायनी एक्सप्रेस के गार्ड ने जैसे ही लंबी छोटी सीटी सुनी, तुरंत बाहर आकर हरी झंडी ऊपर नीचे हिलाकर गाड़ी खंडित होने की पावती दी। अगर ये रात का समय होता तो सफेद बत्ती ऊपर नीचे हिलाकर गाड़ी खंडित होने की पावती दी जाती। गार्ड फिर तत्परता से अपने ब्रेक यान के ब्रेक लगाने हेतु अंदर चले गए ताकि पिछले हिस्से को रोक सके। लोको पायलट अगले हिस्से को तब तक चलाते रहे जब तक कि पिछला हिस्सा पूरी तरह रुक नहीं गया। गार्ड द्वारा ब्रेक यान के ब्रेक लगाने के पश्चात जैसे ही पिछला हिस्सा रुक गया, उन्होंने तुरंत पीछे और आगे दोनों ओर बचाव करने हेतु कदम उठाए। यदि अगला हिस्सा दिखाई न दे तो साधारण नियम 6.03 के अनुसार रुके हुए हिस्से के आगे और पीछे 600, 10 मीटर पर 4 पटाखे गार्ड द्वारा लगाए गए। यदि खंडित भाग ग्रेडियंट पर रुक गया होता तब गार्ड द्वारा ब्रेक वैन के नजदीक के 2 बोगी के पहियों के नीचे वुडन वेजेस लगाए जाते। इसके बाद ही गाड़ी का पीछे से बचाव किया जाता। जब ट्रेन के दोनों हिस्से रुक जाएं और उन्हें जोड़ना संभव हो तो ट्रेन के गार्ड द्वारा दोनों हिस्सों को सुरक्षित और उचित प्रकार से नजदीक लाकर जोड़ा जाएगा। मालगाड़ी के मामले में यदि पिछले भाग में 5 या उससे कम 8 व्हीलर वैगन है तो उन्हें जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा, बल्कि GR 6.09 गाड़ी विभाजन के नियमानुसार क्लियर किया जाएगा, यानी अगला हिस्सा अगले स्टेशन लेकर जाया जाएगा। उसके बाद बचा हुआ हिस्सा ले जाया जाएगा। ट्रेन डिवाइडिंग के वीडियो में
इसे विस्तार से बताया गया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा आई बटन पर दी गई है। यदि पिछले भाग में 5 या उससे कम 8 व्हीलर वैगन है तो उसे जोड़ा नहीं जाएगा, परंतु बैकिंग इंजन अगर लगा है तो पिछला लोड जोड़ा जा सकता है। अब हम ट्रेन पार्टिंग होने पर गेटमैन के क्या कार्य होते हैं ये जान लेते हैं। इसी बीच ट्रेन अगर गेट पास होती है और गेटमैन यदि देखता है कि ट्रेन 2 भागों में बंटकर चल रही है तो वो लोको पायलट और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी ऊपर नीचे करेगा और रात के समय सफेद बत्ती ऊपर नीचे करेगा। गेटमैन अगर देखता है कि पिछला हिस्सा आने में अभी समय है तो सामने पटरी पर 10-10 मीटर के अंतर पर 3 पटाखे लगाएगा, ताकि इन पटाखों के फूटने की आवाज सुनकर गार्ड सतर्क हो जाए और पिछला हिस्सा रोक दे। अब हम ट्रेन पार्टिंग होने पर बैकिंग इंजन के लोको पायलट द्वारा क्या सावधानी लेनी चाहिए ये देखेंगे। यदि गाड़ी में बैकिंग इंजन लगा है और उसके चालक को ट्रेन पार्टिंग का पता चलता है तो वो पिछले हिस्से को रोकेगा और अगले लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबी छोटी सीटी बजाएगा, जिसे सुनकर अगला लोको पायलट इसकी पावती लंबी छोटी सीटी बजा कर देगा, फ्लैशर लाइट ऑन करेगा तथा अगले हिस्से को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि पिछला हिस्सा रुक न जाए। अब हम देखेंगे ट्रेन पार्टिंग होने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य तथा ब्लॉक वर्किंग मैनुअल 4.11 के अनुसार कार्यवाही। स्टेशन मास्टर सिग्नल एक्सचेंज करते वक्त ये महसूस करता है कि ट्रेन पार्ट हो गई है, तब अगला हिस्सा जाने के बाद अगर पिछला हिस्सा आने में अभी समय है तो तुरंत पटरी पर 10-10 मीटर के अंतर पर 3 पटाखे लगाएगा और पिछला हिस्सा आता हुआ दिखाई दे तब गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर नीचे हिलाएगा। स्टेशन मास्टर द्वारा प्रयास करने के बावजूद यदि वह लोको पायलट और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहता है और ट्रेन 2 भागों में ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाती है, तब स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन को ब्लॉक उपकरण पर 6 पॉज 3 बीट देगा। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन को 6 पॉज 3 बीट देकर पावती देगा और डबल लाइन सेक्शन में विरुद्ध दिशा से जाने वाली गाड़ी को रोकने के लिए प्रस्थान सिग्नलों को ऑन कर देगा और उसे तब तक रवाना नहीं करेगा जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि लाइन साफ है। स्टेशन मास्टर जिसे 6 पॉज 3 बीट संकेत प्राप्त हुआ है वो विखंडित गाड़ी के अगले हिस्से को स्टेशन पर लेने के लिए तुरंत कार्यवाही करेगा और दूसरे भाग को किसी अन्य खाली लाइन या साइडिंग पर लेने का प्रयास करेगा। यदि पहला हिस्सा लेने के बाद कोई लाइन खाली न हो तो पिछले भाग को पटरियों पर मिट्टी के ढेर लगाकर रोकने की कोशिश करेगा। यदि पहले भाग को रोकने पर पिछले हिस्से की उससे टकराने की आशंका हो तो पहले भाग को रोका नहीं जाएगा, बल्कि दोनों भागों को स्टेशन से जाने दिया जाएगा, बशर्ते अगला ब्लॉक सेक्शन साफ हो और उसमें उतार न हो। ऐसे समय गाड़ी के चालक तथा गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती को ऊपर नीचे करेगा। अगर अगला ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है तो पहले हिस्से को रोकने के लिए हर संभव उपाय करेगा। यदि
स्टेशन से गाड़ी रवाना होते समय ही विभाजित हो जाए और लोको पायलट अगले हिस्से के साथ आगे बढ़ जाए तो स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन को 6 संकेत देने की बजाय 6 घंटी संकेत देगा, जिसका मतलब रोको और ट्रेन की जांच करो है। हमारा प्रयास है कि आप तक इसी प्रकार के वीडियोस हम आसान भाषा और अच्छे ग्राफिक्स की मदद से लाएं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलें। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ट्रेन पार्टिंग की विस्तृत जानकारी हासिल की। धन्यवाद।